ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी इसमें बताया गया है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी रेट जो है चेंज करता है किसी क्वांटिटी पे, तो कैसे चेंज करता है, इसका क्वांटिटी क्या रहेगा, इसके बारे में जरा बताते हैं। तो एक चीज जरा छोटा सा एक रूल हम बताते हैं, जरा सुनिएगा तरीके से। सभी विद्यार्थी को आवाज जा रहा है मेरा? कोई दिक्कत है? चेंज ऑफ क्वांटिटी का टर्म एक छोटा सा एग्जांपल से, जैसे एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए क्या है कंडीशन, एक सर्कल है सपोज, और इस सर्कल के लिए एक काम करते हैं, जरा देखिएगा। इस सर्कल के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर है और यहाँ रेडियस है। रेडियस है क्या, r है, और इस रेडियस r है और इसका जो है पूरा का एरिया निकालना है। तो एक चीज हम बताते हैं कि इसका जो एरिया निकलेगा और एरिया जो भी होगा, एरिया इसका जो भी होगा इसका डिपेंड करता है रेडियस पर। इसका जो एरिया डिपेंड करेगा किसके पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। अगर रेडियस अगर थोड़ा सा हम ज्यादा लेंगे तो मेरा ज्यादा एरिया कवर करेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से जरा देखिएगा कि अगर मान ले क्या है कि रेडियस थोड़ा हम अगर कम रखते हैं तो एरिया क्या होगा, कम कवर करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो चेंज जो है किस पर कर रहा है, तो रेडियस पर कर रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ एक छोटा सा तरीका से कि अगर जो भी है इसका चेंज जो कर रहा है रेट, इसका चेंज कर रहा है रेडियस पर चेंज कर रहा है। रेडियस अगर जो भी हम करते हैं, अगर मान लिया इसका रेडियस इतना रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो इसका जो है जब रेडियस मेरा कम गया तो इसका एरिया तो कम ही आएगा। तो जो भी चेंज करेगा वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो जो इसमें याद रखना है कि अगर सर्कल है तो सर्कल का जो एरिया डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में, ये एरिया डिपेंड करता है r के रिस्पेक्ट में, यानी r पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है इसका एरिया। तो जिस पर डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया जब भी चेंज, यहाँ पे मैंने रिलेशन में बता दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को यहाँ पे चेंज करने का जो टर्म बता रहा है कैसे चेंज होगा और क्या टर्म से होगा। तो मैंने बताया क्या कोई भी टर्म मेरा चेंज तभी होगा जब इसका रेडियस मेरा चेंज हुआ, एरिया तभी चेंज होगा सर्कल का जब क्या हुआ, रेडियस चेंज होगा। रेडियस जितना होगा रेडियस पर डिपेंड करता है इसका एरिया। तो ये है रेट ऑफ चेंज का कंडीशन है। और इसका एक नोटेड पॉइंट में हम बोल के जरा बताते हैं क्या कि रेट का कंडीशन जो है ना, रेट जहां भी रहेगा तो समझिए कि वहां डिफरेंशिएशन लगाया हुआ है, यानी डिफरेंशिएट किया हुआ है। रेट का पहला कंडीशन है कि रेट जहां लगा हुआ है समझिए कि वहां डीसी लगा हुआ है, डिफरेंशिएट लगा हुआ है। दूसरा कंडीशन कि अगर क्वेश्चन में फास्ट लिखा रहेगा, फास्ट, हाउ फास्ट, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो समझिए कि वहां भी डिफरेंशिएट लगा हुआ है। रेट लगा रहेगा तब समझिए कि बीसी लगा हुआ है। हाउ फास्ट इस तरह से, यानी फास्ट का भी क्वेश्चन में रहेगा समझिए कि वहां भी डीसी लगा हुआ है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि पर मिनट पर सेकंड पर आवर, यानी पर मिनट पर सेकंड पर आवर रहेगा समझिए कि वहां भी डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, अर्थात डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो जरा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसका क्लियर करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नोटेड पॉइंट में लिखा है, देखिए क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे x में क्या लगा हुआ है, x में रेट लगा हुआ है। तो x में जब रेट लगा हुआ है तो समझ जाइए कि x में मेरा dc लगा हुआ है, x में रेट लगा हुआ है तो समझ जाए कि x में क्या लगा हुआ है, dc लगा हुआ है। और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे t यानी dx by dt। तो यहाँ पे डिपेंड किस पर कर रहा है, टाइम पर, टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि मेरा टाइम क्या है
लगा हुआ है या फास्ट लगा रहेगा, क्लियर, या फिर पर मिनट पर सेकंड पर आवर रहेगा, तो समझिए कि डीसी लगा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो पता ही गया अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, पूरा क्लियर नजर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, सही क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ Q इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो जरा देखिएगा यहाँ भी रेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रेट लगा हुआ है, रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो मैंने बताया था रेट जहां लगा रहेगा वहां डीसी लगा रहेगा, पहला कंडीशन। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ रेट लगा हुआ है, रेट किसमें लगा हुआ है, देखिएगा रेट लगा हुआ है वॉल्यूम में, किसमें लगा हुआ है, तो जिसमें रेट लगा रहेगा तो समझ जाएंगे क्या कि इसमें डीसी लगा हुआ है। तो हम वॉल्यूम में रेट लगा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में देख लिया है, फिर जरा एक बार देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए ट्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव कंडीशन में शो करेगा। इंक्रीजिंग जब भी कहेगा समझिए कि बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग जहां कहेगा वहां नेगेटिव होगा, बस ये ध्यान रखिएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, क्योंकि अभी इंक्रीजिंग पढ़ाया नहीं है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में देखिएगा इसका, इसके आगे लेसन में है इंक्रीजिंग पढ़ना। तो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी इसमें वॉल्यूम में रेट लगा हुआ है, इसलिए हम वॉल्यूम को मान लेंगे भी और उसमें हम रेट लगा देंगे, यानी डीसी हम लगा देंगे, क्लियर है, पहला कंडीशन। तो डीसी लगा देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो पर सेकंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर सेकंड। तो पर सेकंड जब लिखा हुआ है तो समझिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी लगेगा, पहला कंडीशन। और उसके बाद देखिएगा फिर लिखा क्या, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, यानी मैंने बताया था क्या कि जिसमें अगर फास्ट लगा रहेगा तो समझिए कि वहां भी डीसी लगेगा, जहां भी तो निकालना है सरफेस एरिया, जहां भी डीसी लगेगा तो उसको सरफेस एरिया को एस मान लेंगे और इसमें भी डीसी आप लगा देंगे, क्लियर है ना। तो एक ही हो गया, और ये भी इंक्रीज कर रहा है, और व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी उसका लेंथ जो है किनारा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जरा देखिएगा पहले जो हम जो दिया हुआ है उसको पहले हम मान लेते हैं, क्लियर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं, गिवन दैट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि वॉल्यूम ऑफ Q इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम में रेट लगा हुआ है, यानी वॉल्यूम में क्या लगा हुआ है, डीसी लगा हुआ है, वॉल्यूम में क्या लगा हुआ है, डीसी लगा हुआ है। तो डीसी लगा किसके रिस्पेक्ट में, पर सेकंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ मैंने बता दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में जो टी लिख दिया है, जो दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्लियर है। जो वॉल्यूम दिया हुआ है 8 सेकंड क्यूब पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वो मैंने वॉल्यूम मान लिया, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ लिख दिया, अगर वॉल्यूम ना भी लिखता ना तो समझ जाते कि अगर क्यू है तो समझिए कि वॉल्यूम ही होगा, स्क्वायर रहता समझते एरिया है, पर सेकंड है तो समझिए किसी न किसी के रिस्पेक्ट में है, तो सेकंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में प्राप्त कर लेना है ज्ञान कि मेरा क्या दिया हुआ है, अब उसके बाद देखना है कि क्या निकालना है। तो निकालना है क्या, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, यही निकालना है, यानी टू फाइंड निकालना है सरफेस एरिया, यानी ds बाई dt ये निकालना है। सरफेस एरिया क्या करना है, निकालना है। सभी विद्यार्थी देखेंगे क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो यही मेरा निकालना है सरफेस एरिया। तो ds बाई क्या हो गया, dt। आगे पढ़ते हैं, जो सरफेस एरिया वो आएगा इंक्रीज आएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा। फिर इसके बाद का व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी उसका लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे, क्या व्हेन x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये तो कंडीशन क्लियर हो गया, यहां तक के किन्हीं का डाउट नहीं है, कंफर्म है ना। अब इसके बाद देखिएगा अब कैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में पता कर लिया कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, दो चीज, क्या दिया हुआ क्या निकालना है। लेकिन जो यहाँ लिखे x बराबर 12 सेंटीमीटर, इसमें डीसी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट में
क्या लिखा है पढ़ के सुनाते फिर से। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ लिखा है कि उसका यहाँ पे लेंथ यानी क्या किनारा का लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो बस उतना ही लिखा था, ना उसमें रेट लगा हुआ है, ना फास्ट लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। तो समझिए कि इसमें डीसी नहीं लगा हुआ, तो ऐसा ही लिख दिया। क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद जरा सुनिएगा इसका क्या है टर्म और कंडीशन। कि पहले जरा देखते हैं कि वॉल्यूम आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने दिया हुआ था, निकालना था। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर एक फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्यू के लिए, यहाँ पे होता है एक्स क्यू, साइड क्यू होता है। वॉल्यूम के लिए क्या हुआ एक्स क्यू। अब यहाँ पे एक्स क्यू है, वॉल्यूम बराबर, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि साइड क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इसका हम आप टी के रिस्पेक्ट में डीसी लगाते हैं। वॉल्यूम में टी के रिस्पेक्ट में मैंने डीसी लगाया तो एक्स क्यू का डीसी 3x² और dx बाई dt हो गया। यहाँ पे थोड़ा गलती लिखे हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में मैंने डीसी लगाया टी के रिस्पेक्ट में, तो 3x² dx बाई dt, टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चैन रूल का सेट कर दिया है। अब आगे जरा हम देखते हैं कि dv बाई dt के वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो गया 8 और बराबर कितना हो जाएगा 3x² और dx बाई dt। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो चुके हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देगा, तो लिख सकते हैं 8y 3x² dx बाई dt। यहां तक dx बाई dt के मैंने सिर्फ वैल्यू निकाला है। क्लियर? अभी जो कह रहा था वो मैंने नहीं निकाला है, निकालना था ds बाई dt, तो लेकिन निकाला है क्या dx बाई dt। यही पे इसका स्टॉप करेंगे। अब इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या, अब जो निकालना है उस पर चलते हैं। तो सरफेस एरिया निकालना है, देखिएगा ना। सरफेस एरिया की कंडीशन क्या होगा, सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 6x²। 6x², तो लिखेंगे क्या 6x²। अब इसमें भी डीसी लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं बालक? यहां पे लिखा v बराबर x³ पास रिपीट, यानी कहने का मतलब हुआ क्या ना कि v बराबर x³ का मतलब समझे, ये हुआ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ q का फॉर्मूला। यानी ये जो है क्या ना, यानी घन का आयतन का फॉर्मूला है साइड q। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ q का फॉर्मूला होता है xq होता है ना, तो वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ उसी का मैंने डीसी लगा दिया है t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में डीसी तो पढ़े होंगे सही विद्यार्थी ना, तो वही मैंने डीसी लगाया है। यहाँ xq का डीसी t के रिस्पेक्ट में क्या हुआ 3x² dx बाई dt। और यहाँ पे dv बाई dt के वैल्यू सामने यहाँ लिखा हुआ है 8 मैंने पुट कर दिया और मल्टीप्लाई से क्या कर दिया डिवाइड में कर दिया। अब इसके बाद जरा देखिएगा, थोड़ा देखिए ध्यान सही वाला। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी डीसी लगाते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डीसी लगाते हैं तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया। अब x² का डीसी का हुआ 2x dx बाई dt, यानी टी के रिस्पेक्ट में निकालना ना, लिखेंगे क्या 2x और dx बाई dt। dx बाई क्या हो गया dt, यानी कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया और x² का डीसी 2x बाई dx बाई dt, 2x into dx बाई dt। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 12x और dx बाई dt। dx बाई dt का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है, dx बाई dt का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8y कितना, तो 8y 3x², 8y 3x², जिसमें से एक कटेगा तो कटने के बाद यहाँ 4 वर्ग कटेगा और x कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और x से x कटेगा तो 32/x, 32 कितना बचेगा x। और क्वेश्चन में लिखा था कि x का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू हम पुट कर दे यहाँ पे 32/12। अब इसको जो काट छाट के आएगा वही कंप्लीट कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम बाबू सोल्व कर सकते हैं।
सभी विद्यार्थी तो समझ में आ ही गया कुछ ना कुछ कि एक बार हो ही गए होंगे ये क्वेश्चन। किन्हीं का डाउट है तो पूछ सकते हैं, सभी विद्यार्थी ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए, तो आज मैंने रेट ऑफ चेंज का थ्योरी दिया और उसका प्रैक्टिकल भी करवाया, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हुआ कि आप लोग का ये थ्योरी और क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। क्लियर? तो और भी जो विद्यार्थी अगर मान लिया ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और पूरा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, पूरी थ्योरी और पूरा क्वेश्चन के साथ। और ऑनलाइन क्लास के लिए कॉन्टेक्ट जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद विशेष अगले क्लास में आप लोग का क्लास नेक्स्ट टॉपिक के फिर चलेगी। ठीक है।